दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वन एग्जाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जीरो लेवल से एक क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उनसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के बारे में देखते हैं। इतिहास शब्द जो है वो तीन शब्दों के योग से बना है। इतिहास शब्द तीन शब्दों के योग से बना है। इति, हा और आस। इति, हा और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है निश्चित ही, आस का अर्थ होता है था या घटित हुआ, अर्थात ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, अर्थात इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अब हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं, पहले हम हेरोडोटस के संदर्भ में देखते हैं इनकी क्या परिभाषा थी। इतिहास के संबंध में हेरोडोटस को हेरोदोतस, हेरोडोटस और हेरोडोटस के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय जो है 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनका जन्म जो है यूनान जो है ग्रीक के हेलिकार्नेस नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो है यूनान के हेलिकार्नेस नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिया है। हिस्टोरिया को हिस्टोरिका भी कहते हैं, द हिस्ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हेरोडोटस के संदर्भ में हम विशेष तथ्य देखते हैं। हिस्ट्रीज ये इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास का जनक भी माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी माना जाता है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। इन्होंने इतिहास की खोज गवेषणा एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं। इतिहास क्या है? एक वैज्ञानिक विधा है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास तर्कसंगत विधा है। इतिहास शिक्षाप्रद विधा है। ठीक है दोस्तों, यानी इन्होंने हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं हेरोडोटस माने जाते हैं और इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या जो है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। किसने? हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या जो है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। इन्होंने इतिहास की खोज गवेषणा एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं। इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास तर्कसंगत विधा है। इतिहास शिक्षाप्रद विधा है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या है? इनकी हेरोडोटस की परिभाषा जो है इतिहास के संदर्भ में ये है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये किसकी परिभाषा है? ये हेरोडोटस की परिभाषा है। अब हम अगले विद्वान की परिभाषा देखते हैं, विको। अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो हैं विको। इनका जन्म जो है नेपाल के इटली में हुआ था। निधन जो है 1744 ईस्वी में हुआ था। 1668 ईस्वी में नेपल्स इटली में जन्म हुआ था और निधन जो है 1744 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? ग्यम्बस्तिता विको। विको का पूरा नाम क्या था? ग्यम्बस्तिता विको। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक जो है साइंजा नुआवा 1725 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? नया विज्ञान। ठीक है दोस्तों, विको की पुस्तक का क्या नाम था? साइंजा नुआ
और जिसका हिंदी अर्थ होता है नया विज्ञान। विको की इतिहास दृष्टि क्या थी? ये इतिहास को अतीत से संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। ये जो है ज्ञवस्तता विको जिसे बोलते हैं, विको शॉर्टकट में से विको के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार के भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है। प्राचीन काल के प्रति अतिरंजात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। जातिवाद के अभिमान का त्याग करना चाहिए। महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। दो जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबंध मान लेना उचित नहीं है। पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था, यह भी एक भ्रांति है। ठीक है दोस्तों, विको की इतिहास दृष्टि क्या थी? ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। और दूसरी कौन सी है इतिहास दृष्टि? इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की। इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया। पहली कौन सी भ्रांति है? प्राचीन काल के प्रति अतिरंजात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। जातिवाद के अभिमान का त्याग करना चाहिए। महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। दो जातियों के भाव एवं विचारों की समानता के आधार पर ही इन्हें परस्पर संबंध मान लेना उचित नहीं है। पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था, ये भी एक भ्रांति है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी हम इतिहास के संदर्भ में परिभाषा को देखते हैं। विको ने क्या कहा है इतिहास की परिभाषा? इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। विको की परिभाषा क्या है? इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। अगले साहित्यकार कौन है? कांट। कांट का पूरा नाम क्या था? इमानुएला कांट। इमानुएला कांट। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1724 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। निधन जो है 1804 ईस्वी में हुआ था। कांट की इतिहास दृष्टि क्या है? इतिहास सार्वजनिक और विश्वसनीय प्रक्रिया है। इतिहास जो है वो सार्वजनिक और विश्वसनीय प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की एक योजना निहित होती है। इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। और इनकी परिभाषा क्या है? कांट महोदय की परिभाषा क्या है? इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगले जो हमारे हैं वैज्ञानिक वो हैं हिगल। अगले साहित्यकार जो है वो हिगल महोदय हैं। हिगल का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल। इनका जन्म कब हुआ था? 1770 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। निधन 1831 ईस्वी में हुआ था। हिगल की इतिहास दृष्टि क्या थी? विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। हिगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं: वाद, प्रतिवाद, संवाद या समन्वय। इनकी मान्यता थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। इनकी परिभाषा क्या थी? इतिहास केवल
अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। इनकी परिभाषा क्या है हिंगल महोदय की? इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का भी उद्घाटन करता है। अगले जो हमारे इतिहासकार हैं वो हैं डार्विन महोदय। डार्विन, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। जन्म 1809 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था, निधन 1854 ईस्वी में हुआ था। इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने इतिहास की परिभाषा जो है वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। किसने? डार्विन ने जो इतिहास की परिभाषा दी है वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। आइए इनकी परिभाषा को देखते हैं। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास कहलाता है। परिभाषा क्या है डार्विन महोदय की? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास कहलाता है। अगले जो हमारे इतिहासकार कौन है? थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल, इनका जन्म जो है 1795 ईस्वी स्कॉटलैंड में हुआ था, निधन जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो इतिहास की परिभाषा दी है ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। किसके? उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है थॉमस कार्लाइल ने। परिभाषा क्या है इनकी? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अगले इतिहासकार जो हमारे हैं वो तेन महोदय जी हैं। इनका पूरा नाम क्या था? हिप्पोलिट एडोल्फ तेन। हिप्पोलिट एडोल्फ तेन। इनका जन्म जो है 1828 ईस्वी फ्रांस में हुआ था, निधन 1893 ईस्वी में हुआ था। तेन के संदर्भ में विशेष तथ्य को देखते हैं। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। कौन? तेन महोदय जो है वो आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेय पद्धति का प्रयोग किया है। तेन ने क्या किया है? इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। विधेयवाद का अर्थ क्या होता है? संदेह से परे। विधेयवाद का क्या अर्थ होता है? संदेह से परे। विधेयवाद का आगमन रोमांटिज्म के विरोध में हुआ था। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। इनकी परिभाषा क्या है? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय, सामाजिक, वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। तो इनकी परिभाषा क्या है इतिहास के संदर्भ में? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। अगले जो हमारे साहित्य इतिहासकार हैं वो है हडसन महोदय। हडसन महोदय, इनकी परिभाषा क्या थी? इनकी परिभाषा जो ही थी, इतिहास साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। ये हडसन महोदय की
परिभाषा है। अगले जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं वो हैं हेरोल्ड पी सिम्पसन। हेरोल्ड पी सिम्पसन, इनकी परिभाषा क्या है? साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या केवल यह नहीं है कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी है कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करें। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती हैं, जिनमें प्रमुख है रचना कब, कहाँ और कैसे और क्यों की गई। और दूसरी इनकी परिभाषा क्या है? साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदलने में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया। ये जो है हेरोल्ड पी सिम्पसन की परिभाषा है। दोस्तों, आज की क्लास में आपने पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास शब्द की परिभाषा को देखा। अब हम अगली क्लास में आपको भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।